मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1, जिसमें हमने निबिड़ संरचना पढ़ चुके हैं और हम दोष की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि निबिड़ संरचना के बाद हम दोष पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हमें दोष के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम अंतरा होने वाले टेट्राहाइड्रल वाइड और ऑक्टाहाइड्रल वाइड को नहीं जान पाएंगे। मतलब चतुष्फलकी और अष्टफलकी में होने वाले जो रिक्तिकाएं हैं उनका गणना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले दोष स्टार्ट किया था। तो दोष में हमने पढ़ा था दो प्रकार के स्टीचियो, पढ़ा था दो प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट में। सबसे पहले समरसकरणीय और अरसकरणीय, जिसको स्टिचियोमेट्री नॉन स्टिचियोमेट्री कहते हैं। स्टिचियोमेट्री में आयनिक में होने वाले दो दोष थे, जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष थे। और आयनिक ठोसों में होने वाले जो दोष पाए जाते हैं वो शॉटकी और फ्रैंकल होते हैं। तो जनरली हम लोग आयनिक वाले समझ चुके थे, आयनिक वाले बचे हुए थे। तो फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ जालक के निर्माण किए हुए हैं। तो अगर मैं आयनिक में होने वाले दोष की बात करूँ, मतलब कि नॉन आयनिजाइज्ड लैटेक्स के बारे में बात करूँ, तो उनके जो जालक में दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो रिक्तिका दोष होती है, एक अंतराकाशी दोष होती है, जिसको हम लोग वैक्यूल और इंटरशियल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर मैं रिक्तिका दोष की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आपका जालक दिखाई दे रहा है, जिनमें आपका ऋण ऋण इस तरीके से आप इसमें बना लीजिए। अब मैंने देखो आयन को बहुत अच्छे से यहाँ पे बना दिया हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस जालक में धन ऋण अवयवी कणों का एक व्यवस्थाकरण एकदम निश्चित रूप में। अगर रिक्तिका की बात करूं तो कोई भी धन या कोई भी ऋण, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई धन या ऋण, याद रखना जितने संख्या में कोई आयन या कोई बोल सकते हैं कि अवयवी कण बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पूरे के पूरे जालक से बाहर निकल गए। चलो ये एक बाहर निकला तो ये रिक्तिका हो गई, खाली जगह। उतनी ही संख्या में ये भी बाहर निकलेंगे, कोई दूसरा अवयवी कण, है ना, मतलब अलग विषम चार्ज का। तो या तो कोई एक निकल सकता है या दो की संख्या में निकल सकते हैं। तो उस जगह में क्या होता है, रिक्तिका हो जाती है। ये जगह क्या हो गया, ये चैम्बर खाली हो गया। तो खाली होने के कारण जालक में वो जगह रिक्त हो जाने के कारण हम इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ। मैंने धन को निकाला है, आप चाहो तो ऋण को निकाल सकते हो। कोई एक ऋण निकाल दिए तो मैं ऋण भी निकल गया तो रिक्तिका दिखाई दे रही है, ये दो जगह रिक्तिका हो गई। उसी तरीके से अंतराकाशी की बात करूँ तो सेम इसमें भी उसी तरीके से आपको बनाना है। ऋण ऋण ऋण, अब धन ठीक है। अंतराकाशी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, याद रखना कोई भी धनात्मक आयन या कोई भी एक अवयवीकरण अपना स्थान छोड़ के, अब मान लो इस धन की मैं बात करूं, इस अवयवीकरण की, ये अपना स्थान छोड़ कर किसी इस खाली जगह में, ये जो खाली जगह दिख रही है वैक्यूल, ये यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है अवयवीकरण के बीच में, वहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना स्थान छोड़ के कहीं अंतराकाशी जगह में व्यवस्थित हो जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं अंतराकाशी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यही चीज़ अब हमेशा याद रखना, धन आयन ही क्यों बाहर जल्दी निकलता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि धन आयन का जो आकार होता है वो ऋण आयन के आकार से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो जाहिर है ये छोटा है तो ये जल्दी से बाहर चला जाएगा। अगर बड़ा होता तो हमेशा ऋण आयन अंतराकाशी में जाता या रिक्तिका में ऋण आयन सबसे पहले जालक से बाहर जाता। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी एक्सटर्नल कई बार पूछते हैं कि हमेशा धन आयन के कारण ही दोष क्यों उत्पन्न होते हैं। तो सभी दोष याद रखना, सभी दोष धन आयन के कारण ही होते हैं।
क्योंकि उनकी जो संरचना होती है या उनका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है अपेक्षाकृत ऋण आयन के। तो हमेशा या तो रिक्तिका दोष दिखाएंगी या तो इसमें क्या होगा कि अंतराकाशी होंगे। अब ये तो अनआयनिक की बात हो रही थी जिसमें हम आयन को व्यवस्थित करके ही बना दिए। अनआयनिक में यहाँ पे हम धन ऋण ना लिख के एक छोटा छोटा हम अलग अलग कलर में बॉल बना सकते हैं कि ये इस जगह में आ गया या उस जगह में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब आते हैं शॉर्टकी और आयनिक पे, जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल की बात करते हैं। तो शॉर्टकी फ्रैंकल में यहाँ पे भी मैंने जालक का निर्माण किया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ कि जालक इस तरीके से व्यवस्था में है, तो अगर शॉर्टकी की बात करूं तो शॉर्टकी डिफेक्ट ये होता है कि जितनी संख्या में कोई भी आयनिक जालक में जितनी संख्या में धन आयन का जालक से जितनी संख्या में धन आयन जालक से बाहर होता है उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी जालक से बाहर हो जाता है। याद रखना, जालक से धन आयन जितनी संख्या में बाहर होगा उतनी ही संख्या में ऋण आयन बाहर हो जाएगा और वह जगह रिक्त हो जाएगी। तो आयनिक जालक में एक प्रकार का यह रिक्तिका दोष होता है। यह अनआयनिक रिक्तिका दोष हमने पढ़ा था, और आयनिक में अगर रिक्तिका दोष की बात करें तो हम उसे शॉर्टकी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। फ्रैंकल की बात करूँ तो फ्रैंकल 1992 में फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट ने इस जालक में एक तरह का दोष पाया जिसमें क्या हो रहा था, कोई धन आयन या कोई ऋण आयन अंतराकाशी जगह में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई धन आयन और कोई ऋण आयन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई एक धन आयन और कोई एक ऋण आयन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशी में आ गए और वह जगह रिक्त हो जाती है। ठीक है, मान लो ये धन आयन यहाँ आ गया तो ये जगह रिक्त हो गई, कोई ऋण आयन आ गया है ना, तो ये जगह रिक्त हो गई। तो धन आयन और ऋण आयन एक तरह का आयनिक क्रिस्टल या आयनिक जालक में इस तरीके के जो दोष होते हैं उसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं और इसी को हम शॉर्टकी कहते हैं। तो इसके जो नोट्स है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया है शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। तो अब हम धातु आयन एक्सेस की बात करते हैं, मतलब धातु आयन में अधिकता और धातु आयन में न्यूनता की बात। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम वही पढ़ते हैं।